दोस्तों, हमारे समाज में कई जातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जातियां नीची तो कुछ जातियां ऊंची कहलाई जाती हैं। परंतु क्यों, ये सवाल हर हिंदू के मन में जुड़ता रहता है। खासकर देश आज़ाद होने के बाद ये सवाल हिंदुओं में लगातार बिखराव पैदा कर रहा है। साथ ही जातिवाद और राजनीति के कारण हिंदू समाज और भी ज़्यादा खंड खंड हो गया है। सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। इसका यह कारण है कि इस जाति को नीच और अछूत की संख्या हमारे ही समाज ने दे दी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो इसीलिए सभी बराबर हैं। किसी धर्म या ग्रंथ में जाति का उल्लेख भी नहीं है। फिर आखिर क्यों, कब से जातियों का विभाजन हुआ और चमार जाति को किसने नीच और अछूत घोषित किया? आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हम जिन्हें चमार कहकर बुलाया जाता है, दरअसल प्राचीन काल में ना तो इस नाम को सुना गया और ना ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया। दरअसल मुगल आक्रांता जब हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, तो हिंदू धर्म के नाम पर उनका दबाव डाल रहे थे। तब चमार कहे जाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुगलों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय सिकंदर लोदी ने इन लोगों को दबाने तथा नीच बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार करके चमड़े के काम में धकेल दिया था और उनका अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। और हम बात करें कि चमार कहे जाने वाले ये लोग हैं कौन, तो दोस्तों, हम जिन्हें नीची जाति का समझते हैं, दरअसल वे चमर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विजय सोनाकर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम हिंदू चर्मकार जाति है। इस पुस्तक में उन्होंने चमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। यही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। भारत पर जब पुरखों का शासन था, तो उस समय भी भारत के पश्चिमी भाग पर चमर वंश का शासन था। डॉक्टर विजय सोनाकर के अनुसार राणा सांगा व उनकी पत्नी छाली रानी ने चमर वंश के संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी। और इतना ही नहीं, उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। डॉक्टर विजय सोनाकर ने ये भी लिखा है कि विदेशी मुगल आक्रांतियों के उनके पहले भारत में सिख व दलित नहीं थे। जिन्हें हम दलित कहते हैं, वे आंतरिक लड़ाई के कारण क्षत्रिय समुदाय से धीरे धीरे अलग होते गए और उनकी गिनती निम्न और शूद्र जाति में की जाने लगी। दोस्तों, संत रविदास जी चित्तौड़ किलों में कई महीने रहे थे। उसी का परिणाम है कि पश्चिमी भारत में आज भी रविदास जी ही हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में आज भी चमार जाति का प्रभाव राजपूतों जैसा ही है। दोस्तों, आज भारत में 23 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ के आसपास अनुसूचित जाति के लोग। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इन लोगों ने मुगलों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते, तो आज 50 करोड़ से भी ज़्यादा भारत में मुसलमान होते। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।